हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। और आप लोगों में से 99% बच्चे का यही डॉट है, सर कौन सा क्वेश्चन बैंक ले, क्योंकि जब मार्केट में जाते हैं क्वेश्चन बैंक खरीदने के लिए तो आप कंफ्यूज हो जाइए कि कौन सा खरीदे, क्योंकि मार्केट में आपको बहुत सारा आपको क्वेश्चन बैंक देखने के लिए मिल जाएगा। तो बच्चे सोचते हैं सर बेहतरीन खरीदेंगे ना तो अच्छा नंबर आएगा, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में उससे आसानी होगा। और जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में सर आसानी से होगा, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होगा ना, तो बनाने में एक तो मजा भी आएगा और दूसरी बात कि उससे हमको इंप्रूव भी मिलेगा और क्वेश्चन बहुत सारा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यही डॉट है, तो आपको वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं आज को वही बताने वाला हूं कि कौन सा क्वेश्चन बैंक ले जिससे आपका अच्छा नंबर एग्जाम में आए। क्योंकि आप अच्छा मटेरियल खरीदिएगा ना तब आपको अच्छा नंबर भी आएगा मेरे बच्चे। तो वही कौन सा खरीदे, क्लास 10th बिहार बोर्ड जब एग्जाम दीजिएगा तो उसके लिए बेस्ट क्वेश्चन बैंक आपके लिए कौन रहेगा। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं ना तो आपको 100% नहीं बल्कि 200% आपको कंफर्म हो जाइएगा कि नहीं सर हमको क्वेश्चन बैंक खरीदना है ना तो यही क्वेश्चन बैंक खरीदेंगे। आप लास्ट में बताइए कि मेरा बात से आप राजी हुए कि नहीं। ठीक है, चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए बच्चे, क्वेश्चन बैंक कौन बेस्ट है, लेकिन क्वेश्चन बैंक बेस्ट होने से पहले मैं ये बता दूं क्वेश्चन बैंक होता कितना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं ना कि जब गांव देहात में रहते हैं वो क्वेश्चन बैंक के बारे में जानते ही नहीं कि क्वेश्चन बैंक क्या होता है। तो सिर्फ 10 सेकंड के अंदर बता रहा हूं, क्वेश्चन बैंक जो होता है ना वो पिछले सालों का क्वेश्चन पूछा गया कलेक्शन होता है। वो 10 साल 15 साल 20 साल का आपका क्वेश्चन क्या करेगा, एक साथ देगा और उसका आंसर देगा। ठीक है, मान लीजिए कि अगर 2026 में आप एग्जाम दे रहे हैं तो 2025 से लेके 2011 12 13 ऐसे आपका क्या करेगा, जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा ना वो आपको एक साथ दे देगा सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा बेस्ट है, आप मार्केट में जाइएगा तो मेनली देखने के लिए मिलेगा ब्रिलिएंट या टारगेट या गोल्डन का आपका क्वेश्चन बैंक देखने के लिए मिलेगा मार्केट में। ठीक है, लेकिन इस तीनों में देख के कंफ्यूज हो जाएगा सर कौन सा बेस्ट है क्वेश्चन बैंक। ठीक है, तो मैं आगे बात करता हूं, लेकिन सबसे पहले देखिए क्वेश्चन बैंक मेरे बच्चे दो टाइप का होता है। जब जाइएगा ना मार्केट में तो वहां दो टाइप का क्वेश्चन बैंक होगा, पहला कि चैप्टर वाइज रहता है, दूसरा ईयर वाइज रहता है। जैसे कि चैप्टर वाइज में क्या रहता है ना कि आपका जो जितना भी, मान लीजिए कि अगर साइंस का यहां पे देख रहे हैं बच्चे, साइंस का अगर चैप्टर कोई खरीदे हैं क्वेश्चन बैंक, तो जैसे साइंस का अगर खरीदे ना तो साइंस का जो रहेगा बच्चे, वो साइंस का आपका जो रहेगा वो क्या रहेगा कि साइंस का जितना भी आपका चैप्टर है, मान लीजिए कि पहला चैप्टर प्रकाश है तो प्रकाश का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया होगा ना वो आपको एक साथ दे देगा। जैसे कि मान लीजिए कि प्रकाश है तो 2019 का 2009 का क्वेश्चन, 2010 का क्वेश्चन, 2011 क्वेश्चन, 2012 में जो जो क्वेश्चन पूछा होगा प्रकाश से सब आपको एक साथ में दे देगा चैप्टर वाइज में। और एक होता है ईयर वाइज। ठीक है, तो ईयर बाई में ये होता है ना कि आपको 2009 2010 2011 ऐसे करके हर एक साल को हर एक चैप्टर मतलब हर एक साल को अलग अलग देता है। उसमें कोई आपको ना टॉपिक डिवाइड रहता है कि ये टॉपिक से पूछा गया है या इस चैप्टर से पूछा गया है, आपको कुछ नहीं, सिर्फ आपको सब्जेक्ट रहेगा। साइंस के जगह पे साइंस, मैथ के जगह पे मैथ, सोशल साइंस की जगह पे सोशल साइंस का आपका यहां पे ईयर बाई में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया। सर मार्केट जाइएगा तो दो टाइप का क्वेश्चन बैंक देखने के लिए मिलेगा, पहला चैप्टर वाइज और दूसरा ईयर वाइज। तो कौन सा बेस्ट होता है मैं आगे अभी जस्ट बता रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक ले, यही क्वेश्चन आपको है ना, ये कौन सा क्वेश्चन बैंक लेंगे, क्योंकि जब तक अच्छा मटेरियल नहीं खरीदिएगा अच्छा क्वालिटी का तो अच्छा रिजल्ट भी नहीं आएगा। ये तो आप जानते होंगे, जाते होंगे मार्केट में जी तो क्या कहते हैं कि सबसे हमको अच्छा वाला चीज दिखाइएगा। कपड़ा खरीदते होंगे सबसे अच्छा वाला चीज दिखाइएगा, चाहे कुछ भी खरीदने होंगे सबसे अच्छा वाला दिखाइएगा, क्योंकि आपको पता है कि अच्छा खरीदेंगे ज्यादा टिकाऊ रहेगा, खराब खरीदेंगे तो कम टिकाऊ रहेगा। ऐसे भी कितना लोग बोलते हैं ना कि महंगा रोए एक बार सस्ता रोए बार बार, ये कहावत भी आप सुने होंगे बूढ़े बुजुर्ग से। तो वही कहानी है कि आपको चैप्टर वाइज खरीदना चाहिए कि ईयर वाइज खरीदना चाहिए, जिससे आपका क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी से सॉल्व हो और आपका अच्छा मार्क्स भी आए। चलिए तो मैं बोलूंगा ना कि हमेशा आप खरीदिए तो वो खरीदिए किसका, चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक, या आप किसका टॉपिक वाइज। मैं बात करूंगा कौन सा पब्लिकेशन का भी खरीदिएगा, लास्ट में बात करूंगा। ठीक है, तो हमेशा आप खरीदिए कौन सा, चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज खरीदिए क्वेश्चन बैंक। ईयर वाइज आप लोग ना खरीदिए, क्योंकि अगर आप ईयर वाइज खरीद रहे हैं ना
तो उससे आपको एक चीज का दिक्कत होगा। क्या दिक्कत होगा मेरे बच्चे? कि जैसे कि मान लीजिए कि आप वास्तविक संख्या सॉल्व कर रहे हैं, तो आपका 2009 या 2012 का जब क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो उसमें रहेगा कि वास्तविक संख्या ना, तो मिला हुआ रहेगा, एक जगह पे आपको नहीं मिलेगा। और मान लीजिए कोई चैप्टर आप ना पढ़े, एग्जांपल के लिए लास्ट चैप्टर जो होता है संख्यांकी नहीं पढ़े हैं, बहुपद नहीं पढ़े हैं, और बहुपद का जैसे ही 2009 के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बैठे 2009 का क्वेश्चन, तो 2009 के क्वेश्चन में जैसे ही आपका बहुपद का क्वेश्चन आएगा ना, आपका माइंड सबसे पहले यही बोलेगा, अरे हमसे तो ये बना ही नहीं। आपको क्या हो जाएगा, वहां पे छोड़ दीजिएगा। लेकिन अगर आप चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज खरीदिएगा ना, तो उसमें बहुपद का क्वेश्चन अलग, संख्यांकी का क्वेश्चन अलग, और आपको कोई भी अलग चैप्टर जैसे त्रिकोणमिति है उसका अलग रहेगा। तो मान लीजिए कि आप बहुपद पढ़ लिए, तो बहुपद का क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, हट बहुपद का क्वेश्चन कुछ है जी, कुछ हो नहीं है। मतलब कि अगर आप पढ़ लिए हैं तो, लेकिन जो चैप्टर नहीं पढ़ेगा उसके लिए तो बहुत दिक्कत होगा ना। तो यहां पे क्या होगा कि ईयर बाई जब खरीदिएगा तो आपको दिक्कत होगा कि क्वेश्चन जब आपसे नहीं बनेगा तो आपका मन भी क्या करेगा, क्वेश्चन बैंक को छोड़ देगा और आप सॉल्व नहीं कर पाइएगा। लेकिन जैसे ही ईयर टॉपिक वाइज लीजिएगा, क्या होगा, टॉपिक वाइज है, सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व हो जाएगा, मजा आएगा। ठीक है, आगे देखिए इसके बाद, किस कंपनी का बेस्ट है क्वेश्चन बैंक बाबू? टारगेट, ब्रिलिएंट, गोल्डन, या एक आप बीबीडी भी आता है, क्या देखे होंगे, मार्केट में जाइएगा तो बीबीडी नाम का एक आता है क्वेश्चन बैंक। समझे, मार्केट में मेनली चार ही रहता है और बहुत सारे पब्लिकेशन का आता है, लेकिन मेनली ये चार ही होता है, टारगेट, ब्रिलिएंट, गोल्डन या बीबीडी। हमको कोई पैसा नहीं दिया प्रमोशन का, इसलिए मैं बोलूंगा कि ऐसा नहीं समझिएगा सर पैसा उसा दे रहे हैं का ये लोग तो आप इसका प्रचार कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, कोई पैसा पेड प्रमोशन नहीं है। ये सिर्फ मुझको अच्छा लगा क्योंकि मैं बच्चे लोगों को देख रहा था, बच्चे लोग बहुत सारा मैसेज कर रहे थे कि सर क्वेश्चन बैंक कौन खरीदे। तो हम पहले क्वेश्चन बैंक लाए, उसके बाद देखें कि कौन सा क्वेश्चन बैंक है ना वो अच्छा होगा बच्चे लोगों का, उसके बाद मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूं कि कौन सा अच्छा है। ठीक है, चलिए तो मैं बात करूंगा कौन सा लेना चाहिए चारों में से। तो मैं देखिए बच्चे, चारों में से ना देखिए दो, इसमें आपको क्या दिक्कत होगा, चारों में से मैं बोलूंगा नहीं तो टारगेट का ले लीजिए या ब्रिलिएंट का लीजिएगा। बोलिए सर टारगेट या ब्रिलिएंट में क्या खासियत है? मैं बोलूंगा ना कि टारगेट और ब्रिलिएंट में यही खासियत है कि ये जो दोनों क्वेश्चन बैंक है ना, वो या तो चैप्टर वाइज रहता है या टॉपिक वाइज रहता है। लेकिन गोल्डन और बीबीडी जो है इसमें ऐसा नहीं है बच्चे, इसमें आपका ईयर वाइज रहेगा, इसमें आपका क्वेश्चन बैंक रहेगा तो 2009 का क्वेश्चन रहेगा एक साथ, 2010 का क्वेश्चन एक साथ रहेगा, ऐसे करके रहेगा। तो बताइए कोई आएगा ही नहीं, तो सॉल्व करने में दिक्कत होगा, तो आप ऐसे भी क्वेश्चन बैंक का सॉल्व नहीं कर पाइएगा। क्योंकि क्वेश्चन बैंक जो खरीदते हैं किस लिए खरीदते हैं? जो क्वेश्चन बैंक खरीदी है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए खरीद रहे हैं, और जैसे ही क्वेश्चन नहीं बनेगा तो क्या करेगा, मन उब जाएगा और क्वेश्चन बैंक क्या कीजिएगा, छोड़ छाड़ के बंद करके रख दीजिएगा। लेकिन अगर आप ले रहे हैं टारगेट और ब्रिलिएंट का, तो इसमें टॉपिक और चैप्टर वाइज रहता है। उससे आपको ये फायदा है कि जो चैप्टर आप पढ़ें उसका प्रैक्टिस करके देख सकते हैं, क्योंकि आप जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा क्वेश्चन बैंक का तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो ईयर आएगा, एग्जाम होगा, तो उसमें आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। पैटर्न तो सेम रहता है ना, तो आपको समझ में आ गए होंगे। 10 सेकंड के अंदर मैं बताता हूं क्या करना चाहिए। सबसे पहले आप जो खरीदिए क्वेश्चन बैंक मार्केट में जाके, वो खरीदिएगा चैप्टर बाई या टॉपिक बाई। और दूसरा कि आप जो क्वेश्चन बैंक खरीदना चाहते थे, या तो टारगेट खरीद लीजिएगा या आप ब्रिलिएंट का खरीदिएगा। उससे आपको फायदा होगा कि चैप्टर या टॉपिक वाइज मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा। लेकिन जो बच्चे चाहते हैं कि सर हम 2009 का क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करेंगे, 2010 का क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करेंगे, तो आप ये दोनों पे जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेरा फेवरेट कौन रहेगा बाबू, टारगेट या ब्रिलिएंट? आपको समझ में आ गया होगा अब कि क्वेश्चन बैंक कौन सा बेस्ट रहेगा आप लोगों को। आप बताइएगा कि आप कौन सा पब्लिकेशन का खरीद लिए हैं या खरीदने जा रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे भारत।